दोस्तों कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है कि दलितों का कोई नेतृत्व करता नहीं होना चाहिए, इसलिए वो ऐसे तमाम बहुजन बुद्धिजीवी लोगों को अपनी पार्टी में मिला रही है। कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कितना प्रताड़ित किया था, इस बात को हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। ये सिर्फ इनकी नौटंकी है कि चुनावों के टाइम में वो दलितों के घर पर खाना खाने चले जाते हैं और फोटो शूट करते हैं। हालांकि दोस्तों उनका खाना पीना सब रेडीमेड बाहर से उनके पहले ही, वहां पहुंचने से पहले ही दलित के घर पहुंच जाता है। बिस्लेरी पानी तक वहां पहुंच जाता है, उनके बर्तन तक वहां पहुंच जाते हैं और बताया जाता है फोटो खींचकर कि सबसे हितैषी तो यही है दलितों के। दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए एक वोट का अधिकार नहीं मांगा था, बल्कि दो वोट का अधिकार मांगा था। लेकिन दोस्तों हुआ यह कि गांधी एंड कंपनी ने, यानी कि दोस्तों कांग्रेसियों ने कभी भी 2 वोट के अधिकार को नहीं मिलने दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक सन्नाटा छाया हुआ है, जैसे किसी तूफान आने से पहले हवा का रुक जाना। दोस्तों बड़े बड़े राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे को लेकर मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन दोस्तों वहीं देखा जाए तो इस देश के लोगों के मन में एक आवाज गूंज रही है कि क्या इस बार बहुजन समाज पार्टी का हाथी एक बार फिर से अपनी मदहोशी चाल चल के दिखाएगा। क्या दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी का शासन वापस आने वाला है? क्योंकि दोस्तों बीएसपी चीफ मायावती जी, जिसकी चर्चा हर गांव में हो रही है, हर मोहल्ले में हो रही है, हर गली में हो रही है और हर शहर में हो रही है, यहीं तक नहीं दोस्तों हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती जी की चर्चा हो रही है कि इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती जी कुछ अलग करने वाली है, कुछ बड़ा करने वाली है। काफी लोग अंदाजा लगाए बैठे हैं और दोस्तों कोई तो कह रहा है कि बहन जी नया चुनावी गठबंधन का समीकरण बनाने वाली है, तो दोस्तों कोई कह रहा है कि बहन जी इस बार किसी बड़े चेहरे को अपनी पार्टी बीएसपी में शामिल करने वाली है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि सही में धरातल पर बहुजन मूवमेंट कौन संभाल रहा है और कौन हकीकत में धोखा दे रहा है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को वर्तमान समय के राजनीतिक हालचाल के बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि दोस्तों कई बड़े बड़े बहुजन बुद्धिजीवी लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने में लगे हुए हैं। और दोस्तों कौन सी कांग्रेस पार्टी है उसको ज्वाइन कर रहे हैं? जो गांधी जी के हरिजन बोला करती थी। दोस्तों आप इस वीडियो क्लिप को देखिएगा, अभी मैं बता रहा हूं। जो एक बहुजन मिशन मूवमेंट कहा जाता है वो किन लोगों की वजह से अभी तक जिंदा है और कौन लोग है जिसकी वजह से खत्म होता जा रहा है, दोनों को हम इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिएगा। बहन तुम्हारी मायावती जी संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से मायावती जी का बिल्ला अपने गले में डालकर नीली ड्रेस पहन के हाथ में हाथी का झंडे को लेकर घुमा रहे हैं और वो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे कई लोग हैं हमारे देश में जो इस देश में बहुजन मूवमेंट को धरातल पर जिंदा रखे हुए हैं। तो दोस्तों इस व्यक्ति के चेहरे पर आप बहुजन मिशन मूवमेंट को लेकर कितने भाव देख सकते हैं। आपने देखा इसके हाव भाव कितने खुश है, वो एक तरह से वो खुश है और एक तरह से अंदर कितना दुखी है कि हमारा राज अभी तक क्यों नहीं आया। और दोस्तों ये लोग चाहते हैं एक अलग प्रकार की क्रांति जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा कर सकती है, ऐसी क्रांति चाहते हैं। लेकिन दोस्तों कौन लोग हैं जो लगातार मिशन मूवमेंट को तोड़ने का काम कर रहे हैं? दोस्तों वहीं पर आप इस दूसरी वीडियो को देखिए जिसकी वजह से बहुजन मिशन मूवमेंट खतरे में दिख रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि कांग्रेस का पट्टा पहनते हुए नजर आ रहे हैं प्रोफेसर रतनलाल जी और प्रोफेसर रविकांत जी, जो बड़े वक्ता है बहुजनों के। कभी कभी बहुजन समाज पार्टी की भी बात किया करते हैं, लेकिन दोस्तों मान्यवर काशीराम जी ने इस बात को पहले ही लिख दिया था अपनी पुस्तक चमचा युग में। चमचा युग में बताया है कि चमचों का क्या काम होता है
और दोस्तों आपने देखा है कि अपने घर पर भी चमचा होता है, उसका काम सिर्फ सब्जी बनाने वक्त ही पड़ता है, बाकी उसको साफ सूफ करके टांग दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों कौन चमचा है मुझे नहीं पता है, लेकिन रविकांत जी कहते नजर आ रहे हैं कि हमें कांग्रेस की हुकूमत में नौकरियां मिली है। लेकिन दोस्तों वो शायद इस बात को भूल गए हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की बदौलत आरक्षण से नौकरियां मिली है। बल्कि कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कितना प्रताड़ित किया था, इस बात को हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। ये सिर्फ इनकी नौटंकी है कि चुनावों के टाइम में वो दलितों के घर पर खाना खाने चले जाते हैं और फोटो शूट करते हैं। हालांकि दोस्तों उनका खाना पीना सब रेडीमेड बाहर से उनके पहले ही, वहां पहुंचने से पहले ही दलित के घर पहुंच जाता है। बिस्लेरी पानी तक वहां पहुंच जाता है, उनके बर्तन तक वहां पहुंच जाते हैं और बताया जाता है फोटो खींचकर कि सबसे हितैषी तो यही है दलितों के। दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए 1 वोट का अधिकार नहीं मांगा था, बल्कि 2-2 वोट का अधिकार मांगा था। लेकिन दोस्तों हुआ यह कि गांधी एंड कंपनी ने, यानी कि दोस्तों कांग्रेसियों ने कभी भी 2 वोट के अधिकार को नहीं मिलने दिया। कांग्रेस ने हर बार बीच में अड़चन पैदा किया। यही नहीं बल्कि 1 वोट का अधिकार भी नहीं देना चाहते थे। वह चाहते थे कि सिर्फ वोट का अधिकार पूंजीपतियों को ही होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को ही देना चाहते थे। लेकिन दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भी अपने जीत पर अड़े रहे कि मेरे समाज के लोगों को 2 वोट का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने 2 वोट का अधिकार नहीं मिलने दिया। तो दोस्तों कुल मिलाकर ऐसे कई उदाहरण हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को काफी मेहनत करनी पड़ी है, तब जाकर हमारे लोगों को 1 वोट का अधिकार मिला है। दोस्तों बाबा साहेब जब चुनाव लड़ने गए थे तो कांग्रेस ने कुछ चमचों को, कुछ दलाल को खड़ा कर दिया था उनके विपरीत, और दोस्तों उनमें से थे एक काजोलकर, और उनको बाबा साहेब अम्बेडकर जी के खिलाफ खड़ा कर दिया था। और दोस्तों वही काम फिलहाल भी हो रहा है। दोस्तों कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है कि दलितों का कोई नेतृत्व करता नहीं होना चाहिए, इसलिए वो ऐसे तमाम बहुजन बुद्धिजीवी लोगों को अपनी पार्टी में मिला रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि प्रोफेसर रविकांत जी और प्रोफेसर रतनलाल जी को कांग्रेस पार्टी में जाना चाहिए था और वो चले भी गए हैं, तो आपको क्या लगता है उन्होंने सही किया या गलत किया? तो दोस्तों उस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।